Hello friends, first of all thank you very much for watching this video. Friends, my name is मोहन और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मल्टीटास्किंग बेटर है या फिर सिंगल टास्क। अक्सर हम लोगों से जब बात करते हैं तो हम लोगों के गुणों की तारीफ़ करते हैं और ये उन्हें बताते हैं कि आप तो एक साथ कई सारे काम कर लेते हैं, यानी कि आप एक मल्टीटास्किंग काम कर रहे होते हैं और इस चीज़ में लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा प्राउड भी फील करते हैं कि हाँ वो एक साथ बहुत सारे काम कर पाते हैं या कर लेते हैं। दूसरी तरफ जो कोई व्यक्ति सिर्फ एक वक्त में एक ही काम करता है तो उसको बड़ी हे दृष्टि से देखा जाता है, उसको बड़ी इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की तरह देखा जाता है कि हाँ वो तो सिर्फ एक समय में एक ही काम कर पाता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से मल्टीटास्किंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा घातक है, इंजूरियस है हमारी प्रोग्रेस के लिए। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। तो दोस्तों, मल्टीटास्किंग का मतलब है कि आप एक ही समय में बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। जैसे कि आप एक ही समय अपना काम भी कर रहे हैं, कुछ गाने भी सुन रहे हैं, टीवी भी आपके सामने चल रहा है और आपसे कोई बात कर रहा था, आप उसकी बात का भी जवाब दे रहे हैं। ऐसे में हो सकता है कि आप कोई भी काम सही प्रकार से ना कर पाएँ, क्योंकि आपकी सारी अटेंशन डाइवर्ट है, यानी आपकी सारी ऊर्जा एनर्जी जो है डाइवर्ट है 4-5 जगहों पर, और इसी वजह से आप कहीं पर भी एक भी जगह फोकस नहीं कर पा रहे हैं। और इसका नेट रिजल्ट ये होता है कि आप किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट नहीं होते हैं। इसलिए कभी कहा भी गया है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, यानी कि जिसको सब कुछ आता है उसको कभी कुछ भी एक चीज़ अच्छे से नहीं आती है। यदि आप बोलते हो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो इसका मतलब कि आप किसी एक चीज़ में एक्सपर्ट नहीं है, स्किल्ड नहीं है। और दूसरी तरफ सिचुएशन आती है कि जब आप एक समय में एक ही काम कर रहे होते हैं, जब आप एक समय में एक ही काम कर रहे होते हैं तो आपका पूरा फोकस उसी काम पर होता है, आपकी पूरी एनर्जी उस काम पे होती है और आप उस काम को ना केवल अच्छे तरीके से कर पाते हैं बल्कि आप उसको जल्दी भी कर पाते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जब भी आपको लगे कि आपको मन चाहे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, जब भी आपको लगे कि आपको डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है, जब भी आपको लगे कि आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आप इस चीज़ पे गौर ज़रूर करना कि कहीं आप भी मल्टीटास्किंग तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जितने भी लोगों को मैंने देखा है वो मल्टीटास्किंग में विश्वास करते हैं और मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं, लेकिन कई बार उनको नहीं पता होता कि वो मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं। वो कहते हैं मैं तो एक बार में एक ही काम कर रहा हूँ, यानी कि हो सकता है वो जहाँ पे अपना काम कर रहे हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो, तो बार बार उनका माइंड जो है, उनकी अटेंशन जो है उस शोर शराबे की तरफ जाएगी। या हो सकता है जहाँ पे वो काम कर रहे हो उसके सामने कुछ टीवी चल रहा हो, न्यूज़ कोई चल रही हो, तो बार बार मन उस तरफ को जाएगा, बार बार मन भागेगा उस तरफ को कि क्या हो रहा है, क्या खबर आ रही है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी आप कोई काम करें तो आप पूरी तरह से उसको फोकस करें, क्योंकि फोकस के बारे में मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से सूरज की रोशनी पृथ्वी पर गिरती है और सभी जीव जंतुओं को पूरी रोशनी मिलती है, लेकिन उसी रोशनी को, उसी ऊर्जा को अगर हम मैग्नीफायर ग्लास से एक जगह एकत्रित कर दें और उसके नीचे कुछ घास फूस या कोई कागज़ का कोई टुकड़ा सा रख दें तो कुछ ही देर में वो जलने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सारी की सारी एनर्जी फोकस होके उसने इतनी एनर्जी क्रिएट कर दी कि वो घास का तिनका या कागज़ का पुर्जा या टुकड़ा जल उठा है। उसी प्रकार से जब भी आप कोई काम करते हैं या करें, आप पूरी तरह से उसमें फोकस के साथ काम करें। इससे आपको कई फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा ये होगा कि आपका डिस्ट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगा। आप जो कुछ लर्न करना चाहते हैं, जो कुछ आप पढ़ना चाहते हैं या कोई काम करना चाहते हैं ऑफिस का, आप पूरी तरह से उस काम को कर पाएंगे। तीसरा, आप औरों के मुकाबले उस काम को जल्दी कर पाएंगे। और चौथा कि आपने जो काम किया है वो आपको याद भी रहेगा आपकी मेमोरी में। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि हाँ तो आपसे प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।